आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल है बच्चों के ब्लॉक जिनके द्रव्यमान m1 बराबर 1 kg, ये m1 है यहाँ पर, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये m1 है जो 1 kg का है, ठीक है, तथा m2 जो है वो 2 kg का है, ये वाला, ठीक है। उनको एक आदर्श स्प्रिंग के साथ में जोड़ा जाता है और यह क्षैतिज खुरदरी सतह पर विराम में है, तो स्प्रिंग प्रारंभ में बिना खींची हुई अवस्था में रहती है ना, अर्थात सामान्य अवस्था में है। तो स्प्रिंग नियतांक के बराबर आपको इतना मानना है, ब्लॉकों तथा क्षैतिज सतह के मध्य घर्षण गुणांक जो है वो है 1/2 यानी कि 0.5, ठीक है। तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा। अब बाएं ब्लॉक को चित्रानुसार दाईं तरफ u वेग दिया जाता है, तब u को मीटर प्रति सेकंड में अधिकतम मान क्या होगा, ताकि m2 द्रव्यमान का ब्लॉक कभी भी नहीं चले। ये लीजिए बच्चों, कभी भी नहीं चले, ठीक है। g का मान आपको ये लेना है। मतलब क्या है कि हमने इसको इधर की तरफ में कुछ u वेग दिया, ठीक है। तो यहां से इसने मान लेते हैं कि कितना इसको दबा दिया बेटा, ये दबा दिया x0 दबा दिया, मैं तो ये चीज मानता हूं। कितना दबा दिया, x0 दबा दिया इसके अंदर संचित ऊर्जा, यानी कि जो इसका जो x0 हो जाएगा। तो यहां से मुझे ये चीज पता चल रही है कि हमें बात पता है कि k x0, इस पर जो बल आएगा वो कितना आएगा बच्चा, वो आएगा k x0, है ना। वो F बराबर कितना आएगा, k x0। अब यहाँ पर जो घर्षण बल है ना, यहाँ पर जो घर्षण बल है वो इसका अपोज करे, है ना। तो यहाँ पर अधिकतम, ये अधिकतम कंप्रेशन मान लेते हैं कि इतना आया इसके अंदर, है ना। तो इधर की तरफ में जो घर्षण बल इधर काम करेगा वो कितना काम करेगा, म्यू एन, है ना। तो म्यू यहाँ का घर्षण गुणांक है ना, और एन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास में m2g के बराबर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर m2g नीचे लग रहा है तो n भी ऊपर की तरफ में लग रहा है, तो n बराबर किसके हो गया, m2g के बराबर हो गया, ठीक है। इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि जो हमारे पास में kx0 जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए बच्चों म्यू m2g के बराबर, ठीक है। एक तो ये वाली समीकरण आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या लगा सकते हैं, चूंकि सबके सब इंटरनल फोर्सेज है, यानी कि हम लोग कार्य ऊर्जा प्रमेय लगा सकते हैं। तब ध्यान से देखिए बच्चों, कार्य ऊर्जा प्रमेय से, कार्य ऊर्जा प्रमेय से किया गया कार्य जो है बच्चों वो इसमें गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये तो चीज आपको बात पता ही है। अब यहाँ पर कार्य कौन कौन से बल कर रहे हैं, एक तो कर रहा है W, किसके कारण बच्चों, घर्षण के कारण, और प्लस एक W है बच्चों हमारा स्प्रिंग के कारण, वो बराबर हो जाएगा हमारा डेल्टा के ई के बराबर, ठीक है। यानी कि के फाइनल माइनस के इनिशियल कर सकता हूँ, यानी कि के अंतिम माइनस के प्रारंभिक। तो के अंतिम कितना है बच्चों हमारे पास में, वो तो यहाँ पर आने के बाद में 0 हो जाता है, तो ये तो 0 है ना, और माइनस के प्रारंभिक हमने इसको u वेग दिया था, किसको, m1 को, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 1/2 m1 u का स्क्वायर। अब घर्षण के द्वारा किया गया कार्य हमें निकालना है, तो घर्षण के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए बच्चों, घर्षण ने कितना कार्य किया, तो वो हो जाएगा मेरे पास में, एक तो ये उल्टी दिशा में काम कर रहा है इसलिए ऋणात्मक ले रहा हूं, है ना, म्यू m1 है ना g x0, ठीक है। ये कितना हो गया, म्यू m1g x0 के बराबर हो गया, ठीक है बच्चों। और ये हो जाएगा मेरे पास में प्लस माइनस का, अब ये भी विपरीत दिशा में, यानी कि 1/2 है ना, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 1/2 के बाद में के x0 का स्क्वायर, के x0 का स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा माइनस के 1/2 m1 u स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखिए, इसी को मैं आगे की तरफ में हल करूंगा तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं 1/2 के x0 का स्क्वायर, है ना, और प्लस का हो जाएगा ये मेरे पास में म्यू m1g x0, ठीक है, और बराबर का हो जाएगा 1/2 m1 u स्क्वायर, क्लियर। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ से मेरे पास में 2 से सबको गुणा कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास में के x0 का स्क्वायर प्लस के 2 म्यू m1 g x0 बराबर m1 u स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है इसका मान रख देते हैं हम लोग, इसका मान रख दिया हमने x0 का मान कितना यहाँ से निकाल लेते हैं, x0 बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू m2g बटे k, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे इसके स्क्वायर का, तो ये k तो ऐसा का ऐसा ही है, इसका मान रखेंगे तो म्यू स्क्वायर m2 का स्क्वायर g का स्क्वायर बटे k का स्क्वायर, है ना, और ये प्लस में हो जाएगा मेरे पास में 2 म्यू m1g, है ना, और x0 का वैल्यू कितना है मेरे पास में, x0 की वैल्यू फिर से रख देंगे कि म्यू m2g बटे k, तो ये म्यू का स्क्वायर m2g का स्क्वायर बटे k आ गया,
और ये बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये आ जाएगा m1u का स्क्वायर। ठीक है, चलिए k ने k को मार दिया, यानी कि m1 को इधर नीचे ले आएंगे और k ने k को यहाँ पे मार देगा, तो ये मेरे पास में आ जाएगा म्यू का स्क्वायर m2 का स्क्वायर g का स्क्वायर बटे ये m1 नीचे आ जाएगा, यानी कि m1 k और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास में ये 2 म्यू स्क्वायर m2 है ना, m2g, क्योंकि m1 कट जाएगा है ना, तो ये मेरे पास में म्यू स्क्वायर m2 बच जाएगा और g का स्क्वायर बचेगा बेटा यहाँ पे है ना, और बटे कितना आ जाएगा मेरे पास में, आ जाएगा k। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर सबका मान रख देंगे तो ये मेरे पास में u स्क्वायर का मान आएगा है ना, सबका मान रखते हैं तो म्यू का मान कितना 1/2 यानी कि 0.5 का स्क्वायर करूंगा तो 0.25। ठीक है, गुणा m2 कितना गया 2 यानी कि 4 हो जाएगा, इनटू g का मान 10 यानी कि ये 100 हो जाएगा, बटे m1 का मान 1 है और k का मान 2 है तो ये केवल 2 रह जाएगा, और प्लस का यहाँ पे 2 इंटू 0.25 इंटू m2 का मान कितना है वो है मेरे पास में 2 इंटू ये भी मेरे पास में 100 बटे ये कितना आ जाएगा 2 बराबर कितना आ जाएगा u स्क्वायर। अगर मैं ध्यान से देख पा रहा हूं तो इसका मान कितना आ जाएगा, 4 से गुणा करेंगे इसको तो 1 हो जाएगा, यानी कि 100/2 यानी कि ये मेरे पास में हो गया 50, प्लस ये भी सेम इसी के जैसा है तो ये भी मेरे पास में 50 बराबर जो आ जाएगा u स्क्वायर, यानी कि u स्क्वायर बराबर जो आ जाएगा मेरे पास में आ जाएगा 100, यानी कि जो u का मान आ जाएगा मेरे पास में बच्चों वो आ जाएगा अधिकतम हम कितना वेग दे सकते हैं उसको 10 मीटर पर सेकेंड, और यही बच्चों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।